Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your maths educator. Today, I will explain you the fifth chapter of class 6. This chapter name is playing with numbers. Numbers के साथ खेलना इस चैप्टर में हम सीखेंगे. That means नंबर की बहुत सारे हम कह सकते हैं नंबर से हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं, ये हम सीखने वाले हैं. लेसन प्लान, लर्निंग ट्रीजर्स आर फैक्टर एट मल्टीपल्स, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर सीखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन सीखेंगे, देन कॉमन फैक्टर्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल्स और लीस्ट कॉमन मल्टीपल. ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में सीखेंगे यूजिंग द नंबर्स. लेट्स बिगिन. फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं? कंसीडर द मल्टीपल फैक्ट. एक फैक्ट लेते हैं 45 is equals to 5 into 9. We can interpret this multiplication fact in different ways. हम इस multiplication fact को अलग अलग ways में लिख सकते हैं. 45 is multiplied by multiple of 9. हम लिख सकते हैं 45 एक मल्टीपल है 9 का. 45 is a multiple of 9. 5 का मल्टीपल है 45, मल्टीपल है 9 का. 5 is a factor of 45. 5 क्या है? 45 का फैक्टर है और 9 इज अ फैक्टर ऑफ 45. 9 भी 45 का फैक्टर है. मतलब ये दोनों तो 45 के फैक्टर्स हैं, लेकिन 45 क्या है? 5 और 9 का क्या है? मल्टीपल है. फैक्टर, अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज अ नंबर व्हिच डिवाइड्स दैट नंबर एग्जैक्टली विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर. फैक्टर क्या होता है किसी नंबर का? फैक्टर वो नंबर होता है जो अगर हम उसे उस नंबर से डिवाइड करें तो वो एग्जैक्टली चला जाए, डिवाइड हो जाए बिना किसी रिमाइंडर के छोड़े. फैक्टर ऑफ 96. 96 के फैक्टर देखते हैं. 1 96 या 196 या 96. 2 into 48, 2 भी फैक्टर है. 3 into 32, 3 भी फैक्टर है. 4 into 24, 4 और 24 भी फैक्टर है. 96, 6 into 12, 6 भी 12 भी फैक्टर है. 8 और 12 और 8 और 12 भी फैक्टर है. तो ये सारे क्या है? 96 के फैक्टर है. 1 2 3 4 6 8 12 16 24 32 48 एंड 96. अब प्रॉपर्टीज क्या होती हैं फैक्टर की? 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. 1 हर नंबर का क्या होता है? फैक्टर होता है. जैसे 1 into 5 is equals to 5, 1 into 18 is equals to 18, 5 divided by 1 is equals to 5, 18 divided by 1 is equals to 18. So 1 is a factor of 5 और 18 एक्सेट्रा. 1 हर नंबर का फैक्टर होता है. एवरी नॉन जीरो नंबर इज अ फैक्टर ऑफ 0. हर नॉन जीरो नंबर फैक्टर होता है 0 का. 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा. एवरी नॉन जीरो नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. हर नंबर अपने नंबर का फैक्टर जरूर होता है. जैसे 7 से 7 का डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा. 7 में 7 का डिवाइड हो सकता है, 19 में 19 का डिवाइड हो सकता है. तो हर नंबर अपने नंबर का फैक्टर होता है. अ फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर. एक फैक्टर किसी नंबर का या तो उसके बराबर होता है या उससे छोटा होता है, इक्वल होता है या उसके लेस देन होता है. जैसे फैक्टर है 8 के 1 2 4 और 8, तो या तो 8 से छोटे हैं या फिर 8 तक है. 8 लास्ट है मतलब 8 के बराबर हो सकता है या उससे छोटे हो सकते हैं, उससे बड़ा नहीं हो सकता. फिफ्थ है देयर आर फाइनाइट फैक्टर ऑफ अ नंबर. एक किसी नंबर के फाइनाइट फैक्टर हो सकते हैं. मल्टीपल्स. A multiple of any number, any natural number is a number formed by multiplying that number of any other number. Multiple क्या है? किसी नेचुरल नंबर का वो नंबर है जो बनता है उसके मल्टीप्लाइंग से. अदर किसी नंबर के मल्टीप्लाई से वो उसका मल्टीपल होता है. जैसे 6 में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा. 6 में 2 की तो 12, 12 6 का मल्टीपल है. 6 में 3 की करेंगे 18, 18 भी 6 का मल्टीपल है. 4 की करेंगे 24, 24 भी 6 का मल्टीपल है. 5 की करेंगे 30, तो 30 भी 6 का मल्टीपल है. तो 6 12 18 24 30 आर फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6. ये फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हैं. सिमिलरली मल्टीपल्स ऑफ 2. 2 के मल्टीपल क्या होंगे? 2 का टेबल. 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14 एक्सेट्रा. 3 के मल्टीपल्स, 3 का टेबल हम लिख देंगे. रिकॉल ऑल दैट व्हाइल डूइंग स्किप काउंटिंग और काउंटिंग बाय 2s 3s इन योर जूनियर क्लास यू वर एक्चुअली फाइंडिंग द मल्टीपल ऑफ अ नंबर. जब आप टेबल पढ़ते हैं तो आप क्या कर रहे होते थे? आप मल्टीपल ही पढ़ रहे होते थे किसी नंबर का. मल्टीपल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ. हर नंबर अपने नंबर का मल्टीपल होता है. एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ 1. हर नंबर का 1 मल्टीपल होता है. एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, इक्वल टू द नंबर. हर जो मल्टीपल होता है किसी नंबर का या तो वो ग्रेटर होता है, ग्रेटर देन या इक्वल होता है उस नंबर का. 7 का देखेंगे तो 7 तो होगा, इक्वल तो होगा, लेकिन 7 से सारे बड़े हैं. 14 21 28 35 ये सारे 7 से बड़े हैं, तो ग्रेटर देन हो सकता है, इक्वल टू हो सकता है.
देयर आर फाइनाइट इनफाइनाइट मल्टीपल ऑफ एनी नंबर, इनफाइनाइट मल्टीपल होते हैं किसी भी नंबर के, लेकिन फैक्टर तो फाइनाइट हो सकते हैं, लेकिन मल्टीपल इनफाइनाइट हो सकते हैं। आते हैं प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन वन, एक नेचुरल नंबर जो वन से ग्रेटर है, विच हैज नो फैक्टर एक्सेप्ट वन एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। जिसके वन और जिसके फैक्टर्स अदर देन वन हो या फिर वो नंबर इटसेल्फ हो, उससे अदर कोई फैक्टर नहीं हो, वो होते हैं प्राइम नंबर। जैसे 2 है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं क्योंकि इनके फैक्टर्स या तो वन है या नंबर इटसेल्फ है, या तो 1 के टेबल में आते हैं या अपने ही टेबल में आते हैं। 3 1 के टेबल में आएगा या 3 के टेबल में आएगा, 5 1 में आएगा या 5 के टेबल में। तो ये या तो अपने से जाते हैं या फिर 1 से। कंपोजिट नंबर, जो नंबर प्राइम नहीं होते वो सारे कंपोजिट होते हैं। जब नंबर, उसकी दूसरी डेफिनेशन देख लेते हैं, नंबर इज अ कंपोजिट इफ इट हैज एटलीस्ट वन फैक्टर अदर देन वन और इटसेल्फ। इसका एटलीस्ट एक फैक्टर और हो वन और अपने नंबर से अलग, मतलब इसके 3 फैक्टर्स हों, और 3 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, जैसे 4 है, 6 है, 8, 9, 10, 12, 14। एक ग्रीक मैथमेटिशियन ने क्या दिया था, ये प्राइम नंबर का और कंपोजिट नंबर का मेथड दिया था फाइंड करने के लिए। अब ये एक टेबल क्रिएट की है जिसमें क्या है, जो नंबर 1 तो ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, इस पे स्क्वायर है। जितने सर्कल वाले नंबर है वो प्राइम है, जितने क्रॉस वाले नंबर है वो कंपोजिट है। सर्कल वाले नंबर प्राइम, क्रॉस वाले नंबर कंपोजिट। तो इस टेबल में 100 तक के हमें प्राइम और कंपोजिट नंबर के बारे में बताया हुआ है। वर्किंग रूल टू फाइंड प्राइम नंबर्स, हमें क्या क्या रूल है? वी नो दैट 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर और अ कंपोजिट। हम जानते हैं 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, सो वी सेपरेट इट आउट बाय मेकिंग अ बॉक्स अराउंड इट। तो इसको सेपरेट कर दिया बॉक्स बना के। देन वी एनसर्कल 2 एंड क्रॉस आउट एवरी मल्टीपल ऑफ 2, लाइक। तो आप क्या करते हैं, आप खुद से भी बना सकते हैं। हम क्या करेंगे, 2 पे सर्कल करेंगे और जितने भी 2 के मल्टीपल होंगे उन पर सब पर हम सर्कल करते जाएंगे। 2 के मल्टीपल पे सब पर हम क्रॉस करते जाएंगे। सारे क्रॉस है, सारे कंपोजिट है, सिर्फ 2 को छोड़ के। द नेक्स्ट एन क्रॉस नंबर इज 3, फिर एन क्रॉस करेंगे 3 को। 3 के जितने भी मल्टीप्लस ऑफ पल होंगे, जैसे 3 के टेबल में जो 3 से डिवाइडेड होंगे उनको सबको हम सर्कल करते चले जाएंगे। फिर नेक्स्ट आएगा 5, फिर 5 के सारे करेंगे। ऐसे ही प्रोसेस चलता रहेगा। ये मेथड दिया था हमें साइंटिस्ट ने। सर फैक्ट अबाउट प्राइम और कंपोजिट नंबर, फैक्ट क्या है? 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, 2 एक सिंपल से एक ही सिंगल प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर है, बाकी सारे ऑड है। अदर प्राइम नंबर्स आर ऑड। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। स्मॉलेस्ट ऑड नंबर प्राइम, ऑड नंबर प्राइम सबसे छोटा है वो 3 है, और इवन जो प्राइम नंबर है वो 2 है। द ग्रेटेस्ट 1 डिजिट प्राइम नंबर इज 1, जो ग्रेटेस्ट 1 डिजिट प्राइम नंबर है वो 7 है। अब को प्राइम्स क्या होते हैं? 2 नंबर आर सेड टू बी को प्राइम्स दे डू नॉट हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। 2 नंबर को प्राइम्स कहलाते हैं अगर उनमें आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो 1 के अलावा। फॉर एग्जांपल 2 और 3, 2 और 3 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, सिर्फ 1 है। 3 और 4, 3 और 11, ये सब को प्राइम्स नंबर है। एनी 2 नंबर्स, 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम्स, जो भी 2 प्राइम नंबर होंगे वो हमेशा को प्राइम होंगे। जैसे 5, 7, 11, 19, 2 को प्राइम्स नंबर नीड नॉट टू बोथ प्राइम। अब 2 को प्राइम्स में दोनों प्राइम होने जरूरी नहीं है, कुछ अलग भी हो सकते हैं, जैसे 6 और 7, 14, 13, 27 और 16। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ दिए हैं। फाइंड ऑल मल्टीपल्स ऑफ 13 अप टू 100। 13 के सारे मल्टीपल बताने हैं 100 तक। 13 1 13, 13 2 26, 13 3 39, 13 4 52, 13 5 65, 13 6 78, 37 91 और 91 तक ये अप टू 100 बताने थे। फाइंड ऑल फैक्टर्स ऑफ 36, 36 के सारे फैक्टर तो 1 के टेबल में आता है 2 into 18, 3 into 12, 4 into 9, 6 into 6। तो ये सारे हो गए 1 2 3 4 6 9 12 18 16। लिस्ट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 25 एंड 48। 25 और 48 के बीच में सारे प्राइम नंबर्स बताने हैं, तो आप बता सकते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स। इनको एक्सप्रेस करना है 2 ऑड नंबर के सम में। जैसे 72 है, 31 और 41 2 ऑड नंबर्स हैं। 26 को हम 3 और 23 के सम में कर सकते हैं। शो दैट 496 अ परफेक्ट नंबर।
हमें बताना है 496 परफेक्ट नंबर है, तो इसके सारे फैक्टर्स लिखेंगे 1 2 4 8 16 31 62 148 248 एंड 496। द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सारे फैक्टर्स का सम कर देंगे, वो किसके बराबर होगा 992 के, जो कितना होता है 2 इंटू 496, 2 का मल्टीपल। तो ये क्या है 496 द परफेक्ट नंबर। आइए चलते हैं माइंड बॉगलर्स 5.1। राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 40। 10 और 40 के बीच में सारे प्राइम नंबर्स बताने हैं। तो अभी हमने प्राइम नंबर टेबल में भी सीखा था। 11 प्राइम है 13 17 19। 40 तक बताने हैं हमें, तो 40 तक हम सारे बताएंगे। 19 है, फिर 23 29 31 और 37, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं इसके बीच में 10 और 40 के बीच में। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट ऑल इवन प्राइम नंबर बिटवीन 40 एंड 60। 40 और 60 के बीच में सारे इवन प्राइम नंबर्स बताने हैं, तो एक भी नहीं होगा क्योंकि सिर्फ एक सिंगल ऐसा नंबर है 2 जो प्राइम भी है और इवन भी है, तो यहां पर क्या आएगा 0 आ जाएगा। राइट ऑल द इवन नंबर्स बिटवीन, अच्छा इवन नंबर लिखने हैं, प्राइम नहीं लिखने, तो इवन नंबर हम लिख सकते हैं 40 और 60 के बीच में 42 44 46 48 50 50 52 54 56 58 और 60। बिटवीन बताना है तो 60 नहीं लेंगे, 42 से लेके 58। राइट ऑल द ऑड नंबर्स लेस देन 20। सारे ऑड नंबर्स 20 से कम, तो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19, ये सारे ऑड नंबर हैं 20 से पहले। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर प्राइम। कौन सा इसमें प्राइम है। 63 प्राइम नहीं है, 90 प्राइम नहीं है, 89 भी प्राइम है, 89 से 87 प्राइम है और 89 प्राइम है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम नंबर्स। 2 ऑड प्राइम्स, इनको एक्सप्रेस करना है 2 ऑड प्राइम के सम में। नेक्स्ट इज एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स। इनको हमें चेंज करना है ऐसे नंबर्स में जो 2 ऑड प्राइम्स हो और उनके सम में। सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स, जैसे 36 है, 36 को हम चेंज कर सकते हैं 17 एंड 19। 17 प्लस 19 कितना होता है 36, और ये क्या है 2 ऑड प्राइम्स नंबर है। 42 को हम चेंज कर सकते हैं 11 एंड 23। इसको हम कर सकते हैं 11, उसमें से माइनस करके देखते हैं तो 1 और 3 31, 11 एंड 31। नेक्स्ट इज 23 ले सकते हैं, 23 84 में से माइनस करके देखते हैं 1 एंड 6 61। 23 एंड 61 आर प्राइम नंबर्स, ऑड प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट है 50 13 एंड 37, इनको सम करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 50 आएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। टू एक्सप्रेस अ गिवन नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन और कंप्लीट फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन नंबर। किसी नंबर को एक्सप्रेस प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस करने के लिए अगर हम उसको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करेंगे तो उसको ही हम प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं या कंप्लीट फैक्टराइजेशन बोलते हैं उस नंबर का। प्राइम फैक्टराइजेशन कैन बी डन बाय फैक्टर ट्री मेथड एंड डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन 2 मेथड से होता है, एक फैक्टर ट्री मेथड से और एक डिवीजन मेथड से। फॉर लार्ज नंबर इट इज डिफिकल्ट टू यूज फैक्टर ट्री मेथड्स। बड़े नंबर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है कि हम ट्री मेथड का यूज करें। ट्री मेथड क्या होता है अभी एक्सप्लेन करते हैं। सो वी यूज डिवीजन मेथड देयर, तो हम वहां पर डिवीजन मेथड का यूज करते हैं। पहले हम सीखते हैं फैक्टर ट्री मेथड। उसमें हम क्या करते हैं, वी राइट द कॉम्पोजिट नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स स्मॉलर प्राइम फैक्टर एंड अनदर फैक्टर अंटिल वी गेट ऑल प्राइम फैक्टर्स। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमें कॉम्पोजिट नंबर दिया हुआ होता है उसको हम तोड़ते हैं सबसे छोटे प्राइम, एक फैक्टर उसका सबसे छोटा प्राइम नंबर होगा और उसको तब तक हम ट्री बनाते रहेंगे जब तक हमारे पास सारे प्राइम नंबर्स नहीं आ जाते। जैसे 36 है, 36 में अगर हम सबसे छोटा प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करें तो 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है,
तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 आएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 18। अब 2 तो प्राइम नंबर हो गया, इसको तो हम ऐसे ही रहने देंगे। 18 को फिर से हम 18 कंपोजिट नंबर है, 2 मल्टीप्लाई बाय 9, फिर से हमने इसको एक प्राइम नंबर में और एक कंपोजिट नंबर में तोड़ दिया। 9 को हम लिख सकते हैं 3 3 9, तो 3 और 3 दोनों क्या है, प्राइम नंबर। अब इससे ज्यादा इसको नहीं हम ट्री में चेंज कर सकते, नहीं आगे इसको फैक्टर कर सकते, क्योंकि ये यहाँ पर हमारे प्राइम नंबर्स आ चुके हैं। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ये जो प्राइम नंबर होते हैं ये सारे यही इसके क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट यहाँ 36 का है, 3 से भी कर सकते हैं, पहले 3 से करेंगे, मतलब 36 का अलग अलग मेथड से, मतलब अलग अलग ट्री के अकॉर्डिंग बताया गया है। हमें यहाँ 3 से डिवाइड किया, 3 12 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा, फिर 12 के 12 6 हर बार सेम ही आएगा, फैक्टर्स 36 के हर बार सेम आएंगे, चाहे आप ट्री किसी भी अकॉर्डिंग बना ले, किसी भी प्राइम नंबर से उसको डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है बाय डिवीजन मेथड। लेट अस कंसीडर 36 को आप कंसीडर करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं 36 को डिवाइड करेंगे सबसे छोटे प्राइम नंबर से, 2 1 जार 2, 1 कैरी, 2 8 जार 16, अब 2 9 जार 18, 9 3 2 के टेबल में नहीं आता, तो नेक्स्ट नंबर क्या है हमारा प्राइम 3। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जार 9, फिर 3 1 जार 3, तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। हर बार सेम आएंगे, चाहे आप ट्री मेथड से करें चाहे आप डिवीजन मेथड से करें, फैक्टर्स हमेशा सेम आते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ पार, पार का कॉन्सेप्ट क्या होता है, वी राइट 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अगर 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया है तो हम उसको क्या लिखेंगे, 2 रेज टू द पावर 2, 2 की पावर 2 लिखेंगे। अगर 2 को हमने 4 टाइम मल्टीप्लाई किया है तो 2 रेज टू द पावर 4 एंड सो ऑन। ऐसे ही हम जितने सेम नंबर की जितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं उसकी पावर उतनी हो जाती है जितने टाइम्स हम मल्टीप्लाई करते हैं, दैट मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स। नाउ कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, कंसीडर 2 नंबर्स से 6 एंड 9, 2 नंबर्स लेते हैं 6 और 9, दोनों के फैक्टर्स निकालते हैं। 6 के फैक्टर है 1 2 3 एंड 6, 9 के फैक्टर्स है 1 3 और 9। वी फाइंड 3 एज अ फैक्टर ऑफ बोथ 6 एंड, अब इसमें कॉमन फैक्टर, नाम से पता चल रहा है हमें कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, तो इन दोनों के फैक्टर्स में क्या क्या कॉमन है, सिर्फ 3 कॉमन है। कॉमन फैक्टर क्या है 3, वी फाइंड 3 एज फैक्टर ऑफ बोथ 6 एंड 9, हम देखते हैं 3 दोनों का फैक्टर है 6 और 9 का, सो वी से 3 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 6 एंड 9, तो हम कह सकते हैं 3 एक कॉमन फैक्टर है 6 और 9 का। नेक्स्ट नंबर है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 54 एंड 72, 54 और 72 के फैक्टर्स निकाले हैं, फिर जो जो उसमें कॉमन होंगे 1 2 3 6 9 एंड 18, ये सब क्या है, कॉमन है इसमें, तो ये सब इसके कॉमन फैक्टर्स हैं। अब हम देखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसमें भी 2 मेथड होते हैं, ये एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है जो हमने अभी सीखा था, एक डिवीजन मेथड होता है अभी हम आगे सीखेंगे उसे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं, पहले हमें फाइंड आउट करना है HCF 396 और 1080 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसके क्या निकाल लेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। इसके फैक्टर्स आ गए 396 के 2 टू द पावर 2 की पावर 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 इंटू 11। अब 1080 के 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 एंड 5। अब इसमें कॉमन क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यहाँ पे देखिए यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, तो 2 तो जब इसमें 3 है तो 2 तो हो गई, तो यहाँ पर 2 की पावर 2 कॉमन है, दोनों में 2 की पावर 2 है, यहाँ पर 3 है मतलब एक एक्स्ट्रा है, 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ पर 2 तो 3 है तो 2 तो हो गई, तो यहाँ पर भी 3 की पावर 2 दोनों में कॉमन आ गया। 11 और 5 दोनों में कॉमन नहीं है, तो हमारा कॉमन क्या है 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जार 4, 3 3 जार 9, 9 4 जार 36 इज द आंसर। 36 इज द HCF ऑफ 396 एंड 1080। नेक्स्ट हम देखते हैं डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, सिर्फ डिवाइड। अभी हमने प्रीवियस क्लास में भी हम सीख के आए थे कि डिवीजन के क्वेश्चन कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, ऐसे ही हमें सेम थोड़ा डिवाइड करना है, लेकिन इसमें थोड़ा मेथड अलग होता है। इसमें हर बार क्या करते हैं, हर बार हमारा डिविडेंड डिवीजर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। कैसे,
डिविडेंड चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है, देखिए पहले हमें ये टू नंबर्स के क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो पहले स्मॉलर नंबर से लार्जर नंबर को डिवाइड करेंगे। 394 से डिवाइड करेंगे 506 को। 345 1s आर 345, क्योंकि 2s आर ज्यादा हो जाएगा, माइनस करेंगे 161 आ जाएगा। 161 आते ही हम यहाँ पर अभी डिविडेंड को क्या कर देंगे, 345। अब 345 को डिवाइड करना है 161 से। 161 2s आर 322, यहाँ माइनस करके 23 आ गया। फिर यहाँ पर ये वाला नंबर लिख देंगे। पहले यहाँ पर ये वाला नंबर लिखा था, अब यहाँ पर ये वाला, जिससे डिवाइड करते हैं बार बार उसी नंबर को लिखते चले जाते हैं। 23 7s आर 161 होता है, जो कि पूरा पूरा डिविजिबल है 23 से। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, इसका आंसर हमारा हम ऐसे बता सकते हैं कि लास्ट जो डिवीजन होगा वही उसका आंसर होगा। 23 इज द आंसर। 23 is the HCF of 345 and 506. To find the HCF of more than two numbers, 2 से ज्यादा नंबर्स के HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो पहले हम स्मॉलेस्ट 2 नंबर लेते हैं। स्मॉलेस्ट 2 नंबर लेने के बाद उसको ऐसे ही हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। उसके बाद HCF इन दोनों का हमारा आ गया 219। नाउ वी फाइंड द HCF ऑफ 219। अब 219 और थर्ड वाला नंबर लेंगे, उसका HCF आ गया 219 ही आ गया। अब HCF ऑफ 219 एंड 2628 2190 is 2019। तो तीनों का HCF क्या आ गया, 2 था। अब हम निकालेंगे 219 और 8823, मतलब फोर्थ वाले नंबर का HCF। इसका HCF निकालेंगे तो इसका HCF आ गया हमारा 73 लॉन्ग डिवीजन मेथड से। लॉन्ग डिवीजन मेथड शॉर्ट वैल्यू में लगा सकते हैं, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ज्यादा इजी क्या होता है, जल्दी हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकल आता है। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 490 का दोनों मेथड से, डिवीजन मेथड से भी और फैक्टर ट्री मेथड से भी। तो पहले हम डिवीजन मेथड से करेंगे, फिर फैक्टर ट्री से करेंगे, दोनों का HCF सेम आएगा। HCF निकालना है 1260 एंड 2376 का डिवीजन मेथड से। तो ये डिवीजन मेथड से निकाला है, उसका क्या आ गया, 36 इज द आंसर। Find the greatest number which divide 285 and 1249, leaving the remainder 9 and 7 respectively. इसको देखते हैं। Clearly we must find the greatest number which divides 285 में से तो हम 9 माइनस कर देंगे, क्योंकि वो रिमाइंडर दे रहा है। तो हमारा क्या आ गया 276, और 1249 में से हम 7 माइनस कर देंगे, तो कितना आ गया 1242। सो द रिक्वायर्ड नंबर, हमें क्या चाहिए, हमें HCF से चाहिए माइनस करके जो नंबर आए हैं 276 का और 1242 का। तो हम निकालेंगे HCF लॉन्ग डिवीजन मेथड से। आप उससे भी निकाल सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी। जब हमें दिया हुआ होता है कि उसी मेथड से करना है, तब हम उसी मेथड से करते हैं, अदरवाइज हम दोनों में से किसी मेथड से भी कर सकते हैं। आंसर आ गया हमारा 138। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम इज दिस एंड दिस। तीनों दे रखी है हमें, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट रेस्पेक्टिवली। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड विच कैन बी केप्ट इन द रूम। सबसे लंबी रॉड जो उस रूम में आ सकती है, the length of the longest rod which can be kept in the room। तो उसमें वो कैसे निकलेगी, HCF निकालेंगे 1050, 750 और 425 का। HCF आया हमारा, पहले हम स्मॉलेस्ट 2 नंबर का निकालेंगे, वो 150 आया, फिर 150 और उसका निकालेंगे 750 आया, फिर 750 और 1050 का निकालेंगे, तो वो आ गया हमारा 150। सॉरी, पहले इसमें किया है लार्जेस्ट 2 नंबर का HCF निकाला है 750 और 1000 का, वो 150 आया, फिर 150 और 425 छोटा नंबर जो बचा है उसका निकालेंगे, तो वो आ गया 25 क्या आ गया हमारा HCF। तो रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द रॉड हो जाएगी 25। चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। माइंड बॉगलर 5.2, फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय फैक्टर ट्री मेथड। फर्स्ट क्वेश्चन में फैक्टर ट्री मेथड से क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। आइए देखते हैं। इसमें पहले हम सॉल्व करते हैं 945 को। 945 2 के टेबल में तो आएगा नहीं, क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है। 3 से हम डिवाइड करते हैं तो 3 के टेबल में ये आएगा। प्लस करके देख लेंगे, 9 and 4 कितना हो जाएगा 13, 13 and 5 18, तो 18 9 3 3s are 8, 3 3s are 9, 3 1s are 3, बचा 1, 3 5s are 15। 355 15 टाइम्स किया। अब ये तो 3 बन गया हमारा, ये तो एक प्राइम फैक्टर आ गया। अब इसके बाद ये फिर से 3 से जाएगा, 3 1s are 3,
1 नहीं जाएगा तो 0 लगाएंगे, 3 5 15। अब ये आ गया 105, ये फिर से हमारा प्राइम फैक्टर आ गया 105, फिर से 3 से जाएगा, 3 3 9, 3 5 15। 35 फिर से हम क्या करेंगे, ये 35 किससे, 5 से, 5 7 35। तो ये दोनों भी क्या आ गए, हमारे प्राइम नंबर्स आ गए। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 945 के फैक्टर्स हो गए 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। दिस इज द आंसर। ऐसे ही आप रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, द प्राइम फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम सी करके दिखाते हैं सेकंड का 1210। तो इवन नंबर है, 2 से जाएगा, 2 6 12, 1 नहीं जाएगा, 1 2 से नहीं जाएगा तो पहले हम 0 पुट करेंगे, डायरेक्ट 2 5 10 नहीं करेंगे, फिर आएगा 2 5 10। ये क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया। लेकिन 6 और 5 11 होता है तो 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, देन 5 से जाएगा, 5 1 5, 5 2 10, 5 1 5। 121 सीधा 11 से जाएगा, 11 1 11, 11 1 11, और फिर ये जाएगा 11 1 11। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए, 1210 के 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द एचसीएफ ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एचसीएफ निकालना है किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो थर्ड क्वेश्चन का हम करते हैं बी। ए सिंपल है, आप करिएगा। बी हम करके दिखाते हैं आपको। पहले 15 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, 3 5 15, 5 1 5, 25, 5 5 25, 5 1 5। नेक्स्ट देखते हैं 35, 5 7 35, 7 1 7। अब 15 के फैक्टर्स आए, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 25 है। नेक्स्ट है 35, 25 क्या आ गए, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 35 क्या आ गए, 5 मल्टीप्लाई बाय 7। अब इसमें कॉमन क्या है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तीनों में क्या कॉमन आया, 5। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें हो गया 5। 5 इज द आंसर। और हमने किस मेथड से निकाला है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। फाइंड द एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से निकालना है तो हम ये 2 डिजिट का है तो आप क्या करेंगे, 216 से 312 को डिवाइड कर देंगे, जो सबसे लास्ट वाला डिविजन आएगा वही आंसर होगा। हम बी करके दिखाते हैं, ये 3 डिजिट का है। 35 से पहले हम डिवाइड करते हैं, स्मॉलर नंबर ले लेते हैं, 35 से 85 को डिवाइड करते हैं। 35 2 70, 5 1 15, फिर ये 15 आ गया। अब हम यहाँ 35 नोट करेंगे, 35 2 30, 15 2 30, माइनस किया 5 आ गया। यहाँ 15 नोट करेंगे, 5 3 15, ये पूरा पूरा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो एचसीएफ क्या आ गया, 5। एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ ऑफ 35 एंड 85 इज इक्वल्स टू 5। 5 आ गया। अब 5 हमें निकाला है 5 और 135 का एलसीएम। तो 5 से डिवाइड कर देंगे 135 को। 5 2 10, 3 नोट किया, 5 5 7 35, पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो इसका एचसीएफ भी क्या आ गया, इसका 5 ही आ गया। तो एचसीएफ आ गया हमारा तीनों नंबर्स का कितना, 5। 5 इज द आंसर, क्योंकि हाईएस्ट हमारा कॉमन फैक्टर 5 ही आया है। अब हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स द नंबर दिस एंड दिस लीविंग नो रिमाइंडर। लार्जेस्ट नंबर बताना है हमें जो इसको डिवाइड करे और रिमाइंडर क्या है, 0 आए, मतलब रिमाइंडर नहीं आए। तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। जो हमसे रिक्वायर्ड नंबर है वो पूछ रहा है एचसीएफ ऑफ 856 एंड 936 का। तो कैसे निकालेंगे, 856 से डिवाइड कर देंगे 936 को, तो 1 जार जाएगा। 856 माइनस करेंगे 0, 13 में से 5 माइनस करेंगे 8, 80 से डिवाइड करेंगे 856 को, 81 जार 80 माइनस किया 5, 56। अब 56 छोटा है, फिर 86 को 15 से 56 1 जार 56 माइनस किया, कितना है, 10 में से 6 जाएगा 4, 7 में से 5 जाएगा 2। 24 से 56 को डिवाइड करेंगे, ये थोड़ा इधर चला गया है। 24 2 जार 48, 16 में से 8 गया 8, 8 3 जार 24। अब हमारा एचसीएफ कितना आ गया, 8। एचसीएफ क्या आया है, 8। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया हमारा, 8। तो हमारा जो आंसर आया है वो 8। 8 से डिवाइड करेंगे, लार्जेस्ट नंबर 8 से डिवाइड करेंगे तो उसमें रिमाइंडर नहीं बचेगा। 6 देखते हैं, इसको मैं रफ कर देती हूँ क्योंकि ये क्वेश्चंस पर आ रहा है। 6 है हमारा,
the length, breadth and height of a room, this find the length of the longest tape which can be measured the dimension of the room exactly। यहाँ भी मैंने आपको सेम एक्सरसाइज एग्जांपल में सिखाया था। यहाँ पहले आपको क्या करना है, 9 मीटर 60 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेना है। तो हम क्या करेंगे, लेंथ कितना हो जाएगा, 9 मीटर 60 सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगा 960 सेंटीमीटर। ब्रेथ क्या हो जाएगी हमारी, 9 मीटर है तो ये हो जाएगा 900 सेंटीमीटर। और हाइट क्या हो जाएगी, 7 मीटर 20 सेंटीमीटर है तो 720 सेंटीमीटर। अब 960, 900, 720 का HCF निकालना है। जब वहां पर हमने रॉड की लंबाई बताई थी, यहाँ पे हमें टेप की बतानी है, तो तीनों का HCF निकालेंगे, वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। सो दैट द फॉलोइंग पेयर आर को प्राइम्स। यहाँ हमें ये बताना है कि को प्राइम्स है, कैसे बताएंगे, दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए। देखते हैं 59 को प्राइम्स कब होते हैं, जब दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। 59 2 जार ज्यादा हो जाएगा, 59 1 जार 59, माइनस किया 17 में से 9 माइनस करेंगे 8, यहाँ 8 में से 5 माइनस किया 3, 38 1 जार 38, माइनस करेंगे 1 एंड 2 21, 28 1 जार 21, 7 1, 17 1 जार 17, 3 और 1 4, 4 4 जार 16, 1 बचा और यहाँ 4 4 1 जार 1 4 जार 4। तो कितना आया इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1, HCF क्या आया 1। तो अगर HCF 1 आ गया है, hence it is proved that 59 and 97 are co-primes। अगर HCF 1 आ जाता है तो प्रूफ हो जाता है कि ये को प्राइम्स है। नेक्स्ट है रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू देयर लोएस्ट फॉर्म। इनको लोएस्ट फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। 161 और 207 को लोएस्ट फॉर्म में करना है, तो क्या करेंगे, पहले इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे और उससे उसको डिवाइड कर देंगे दोनों नंबर को, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, लोएस्ट में चेंज हो जाएगा। तो हम कैसे निकालेंगे, 161 को डिवाइड कर देते हैं 207 से। हम डिवीजन मेथड से निकाल रहे हैं। 161 1 जार 161, 7 में से 1 गया 6, 10 में से 6 गया 4, 46 को डिवाइड करते हैं 161 से। 46 3 जार हम चेक करते हैं, 6 3 जार 18 का 1, 6 4 12, 6 4 3 जार 12 1 13, तो ये 3 जार जाएगा 138। 4 जार और देखते हैं, 6 4 जार 24, 2 4 4 जार 16, 17 18, तो ये ज्यादा हो जाएगा, 3 जार ही जाएगा। माइनस करके देखते हैं, 11 में से 8 गया 3, 5 में से 1 3 जाएगा 2, 23 से 46 को डिवाइड करते हैं, 23 2 जार 46, तो इसका HCF क्या आ गया 23। तो दोनों को हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 23 से डिवाइड करना पड़ेगा। 23 से डिवाइड करके देखते हैं, आंसर आएगा हमारा 23, 3 7 जार 21, 7 3 जार 21, 7 2 जार 14 एंड 15 16, 7 जार जाएगा। 23 से इसको डिवाइड करके देखते हैं, 207 को 23 9 जार 27, तो ये 9 टाइम्स जाएगा। तो आंसर आ गया हमारा 7/9। इस तरीके से हम लोएस्ट टर्म में कैसे करते हैं, पहले HCF निकालते हैं, HCF निकालने के बाद उस HCF से दोनों में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा क्या होता है, क्या शॉर्टेस्ट मतलब लोएस्ट टर्म में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, पहले HCF निकालेंगे। कुछ ये क्वेश्चंस हैं, डू इट योरसेल्फ। लिस्ट करनी है प्राइम नंबर्स 25 एंड 48, तो टेबल देख के आप बता सकते हैं। गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। वो ऐसे प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 है, 5 और 3 दोनों प्राइम है, डिफरेंस 2 है। 7 एंड 5 दोनों प्राइम है, डिफरेंस 2 है। 13 और 11 डिफरेंस 2 है, ये 3 हमने बता दिया। आप ऐसे और भी देख सकते हैं। शो दैट द 496 द प्राइम नंबर, परफेक्ट नंबर, तो इसका हम क्या करेंगे, फैक्टर्स करेंगे, फैक्टर पूरा पूरा हो जाएगा, तो ये परफेक्ट नंबर है। रिड्यूस दिस नंबर टू लोएस्ट फॉर्म, अभी मैंने बताया HCF निकाल के इसको डिवाइड कर देंगे। इफ कलेक्ट 1 मोर स्टैम्प आई वुड हैव 3 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ स्टैम्प सुमित हैज। मेरे पास 3 टाइम्स नंबर ऑफ स्टैम्प हो जाती है जितनी सुमित पर है। 4 टाइम्स मिनी राहुल हैज, 4 टाइम उतनी जितनी राहुल पर है। 5 टाइम्स उतनी जितनी रोहित पर है। What could be the least number of stamp I have now?
तो इसको हम निकालेंगे 5 टाइम्स करके, पहले स्टेप मानेंगे x, फिर उसकी हो जाएगी 4 टाइम्स हो जाएंगी हम मानेंगे रोहित के पास, या फिर हम कर देंगे x/4 x/5 और उसको 3 टाइम्स x/3 x/4 x/5 और x/3 x/4 x/5 का HCF निकाल देंगे। अब हम आते हैं कॉमन मल्टीपल्स पर। अभी तक हम कॉमन फैक्टर्स पढ़ रहे थे, हमने फैक्टर और मल्टीपल दोनों सीखे हैं, तो हमें फैक्टर और मल्टीपल दोनों के क्वेश्चन करने हैं। फैक्टर्स निकाल के हम HCF निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और मल्टीपल देख के हम क्या निकालते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब LCM। मल्टीपल्स आपको बताया, मल्टीपल सिंपली क्या होता है, टेबल, मतलब 2 की मल्टीप्लाई करके, 3 की मल्टीप्लाई करके, 4 की मल्टीप्लाई करके हम टेबल उसके मल्टीपल्स निकाल सकते हैं। जैसे मल्टीपल ऑफ 6 कैसे निकलते हैं, 6 1 6 6 2 12 6 3 18 6 4 24 6 5 30 एंड सो ऑन, ऐसे चलता चला जाता है। 8 की मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं, मतलब टेबल पढ़ देते हैं सिंपल लैंग्वेज में। ऑब्जर्व व्हिच लिस्ट ऑफ मल्टीपल्स यू हैव फाइंड 24 48 एंड सो ऑन आर मल्टीपल्स व्हिच आर कॉमन टू बोथ 6 and 8। अब यहाँ पर कॉमन बताना है, दोनों में कॉमन क्या है, तो हम दोनों के निकालेंगे। फिर उसमें कॉमन 24 दोनों में कॉमन है, उसके बाद 48 कॉमन है, ऐसे ही आगे निकलेंगे एंड सो ऑन। सो दे आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 and 8। तो हम कह सकते हैं कि ये 24 और 48 कॉमन मल्टीपल हैं 6 और 8 के। लिस्ट 3 कॉमन मल्टीपल ऑफ 8 and 12। 3 कॉमन मल्टीपल बताने हैं, तो पहले अफेक्ट मल्टीपल निकालेंगे दोनों के, फिर जो भी कॉमन आएगा उसको कॉमन मल्टीपल में आंसर कर देंगे। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, LCM। LCM मतलब आप देखते हैं इसको, the least common multiple LCM of 2 or more number, smallest natural number which is multiple of each of the number। एक ऐसा स्मॉलेस्ट कॉमन नंबर, स्मॉलर नेचुरल नंबर जो क्या हो, विच इज द मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द नंबर, जो दोनों नंबर का मल्टीपल हो। इन अदर वर्ड, एलसीएम ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज द लोएस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय ऑल द गिवन नंबर्स। एक ऐसा छोटा नंबर जो जितने भी नंबर्स हैं उनको डिवाइड करे, उनसे डिविजिबल हो। नाउ लेट अस फाइंड द एलसीएम ऑफ 2 and 3। 2 and 3 का एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो 2 के हम फैक्टर्स निकाल, 2 के हम मल्टीपल निकाल लेते हैं, 3 के मल्टीपल निकाल लेते हैं। कॉमन मल्टीपल हमारा निकला 6 12 18 24 30। लेकिन सबसे छोटा कौन सा निकला, लोएस्ट। हमें डेफिनेशन से पता चल रहा है, मतलब हमें फुल फॉर्म से ही पता चल रहा है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब HCM। तो L मतलब होता है लोएस्ट, मतलब सबसे छोटा। तो सबसे छोटा इसमें कौन सा निकला है कॉमन मल्टीपल, 6। तो 6 ही क्या हो जाएगा आंसर। इसके भी दो मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। आइए सीखते हैं दोनों मेथड। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन हमें तीनों के प्राइम फैक्टर्स करने हैं, जैसे हमने सीखा है जितने भी नंबर दे रखे होते हैं सबके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। फिर क्या करते हैं, तीनों में एलसीएम निकालेंगे। 24 36 और 40 का एलसीएम कैसे निकलेगा, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम लेते हैं, उसमें तो हम कॉमन फैक्टर्स लेते थे, इसमें हम सारे फैक्टर्स लेंगे। इसमें हाईएस्ट लेंगे, जैसे 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो हम क्या लेंगे 2 की पावर 3 लेंगे, हाईएस्ट पावर लेंगे। यहाँ 3 है, 3 की पावर 2 है, तो हम हाईएस्ट पावर 3 की पावर 2 लेंगे। यहाँ 5 नहीं है, लेकिन यहाँ 5 है, तो हम 5 को भी लेंगे। तो हम क्या लेते हैं, ऑल नंबर्स, मतलब हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट सारे नंबर्स लेते हैं। तो हमारा आंसर आ गया 360 इज द एलसीएम। अब हम देखते हैं बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से हम क्या करते हैं, हम सारे नंबर्स को एक साथ नोट कर लेंगे, 21 28 36 45। अब हम सबसे छोटा प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करके देखते हैं, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। 21 नहीं जाएगा, तो 21 को हम ऐसे ही नोट कर देंगे। 28 चला जाएगा, 2 से इवन नंबर है, तो 2 1 2 2 4 8। 36 भी चला जाएगा 18 टाइम्स। 45 नहीं जाएगा, तो 45 को भी ऐसे ही नोट कर देंगे। फिर जब तक 2 से नहीं सारे चले जाते हैं, मतलब जब तक सारे इवन नंबर यहाँ पर हमें दिखते रहेंगे, 2 से डिवाइड करते रहेंगे। 2 से हमने किया, 21 ऐसे ही नोट कर दिया, 2 7 14, 2 9 18, 41 में ऐसे ही नोट कर दिया। अब हम 3 से देखते हैं, क्योंकि बाद 3 आता है प्राइम नंबर, 3 7 21, 7 को हम ऐसे ही नोट कर देंगे, 3 3 9 15 टाइम्स। 7 7 ऐसे ही आ गया, 3 1 3 हो गया, 3 5 15। फिर 5 से जाएगा, 3 के बाद 5 है छोटा प्राइम नंबर, 5 से हमने किया, 5 7 को हम ऐसे ही नोट करते रहेंगे। फिर 7 1 7, तो सारे नंबर हमारे कैंसिल आउट हो गए। आंसर हमारा आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। सबकी मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा दैट मीन्स 1260। अब यहाँ पूछा क्या है, क्वेश्चन कुछ और पूछा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 3 which when diminished by 3 is divisible by 21
28, 36 एंड 45। तो इन सबका एलसीएम निकाल के हम क्या कर देंगे, आंसर में 3 को ऐड कर देंगे। जो एलसीएम आएगा उसमें 3 ऐड कर दिया, हमारा आ गया 1263 इज द आंसर। फैक्ट फाइल है ये, कुछ हमारे है फॉर्मूले देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर है, अगर उनके प्रोडक्ट का मतलब दो नंबर की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। एलसीएम अगर हमें निकालना है तो वन नंबर मल्टीप्लाई बाय टू नंबर, दोनों नंबर की मल्टीप्लीकेशन मतलब प्रोडक्ट अपॉन एचसीएफ, और एचसीएफ निकालना है तो एलसीएम से डिवाइड कर देंगे। ये तीनों सिंगल एक ही फॉर्मूले से निकल रहे हैं। चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें एलसीएम निकालना है, तो अभी हमने सिखाया था आपको, ऐसे एलसीएम निकल आएगा। एलसीएम निकालना है डिवीजन मेथड से, तो डिवीजन मेथड से आप इस टाइप से निकालेंगे, सारे एक साथ नंबर लिख के सबकी मल्टीप्लाई। HCF और LCM, फाइंड द HCF और LCM ऑफ 144 एंड 256। LCM और HCF दोनों निकालना है। हमें पता है LCF मल्टीप्लाई बाय LCM क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो दोनों नंबर की मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले HCF निकाल लिया दोनों नंबर का, वो आ गया 36। HCF हमने ऐसे निकाला 36 आ गया। हमें फॉर्मूला पता है LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हमें अब LCM निकालना है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या करेंगे, 144 और 252 की मल्टीप्लाई और उसको HCF से डिवाइड कर देंगे, 36 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 1008। तो HCF आ गया 36 और LCM आ गया 1008। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर आर 12 एंड 288। HCF और LCM दिया गया है। If one of the number is 96, find the other। तो हमें इस फॉर्मूले का यूज करना है। हमें तीन चीज दे रखी है, HCF दे रखा है, LCM दे रखा है, एक नंबर दे रखा है, दूसरा निकालना है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हमें पता है HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। अब जैसे हमारा पहला नंबर है A, दूसरा नंबर है B, HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। हमें A दे रखा है 96, हमें B निकालना है, दूसरा नंबर निकालना है। LCM HCF हमें 12 दिया है और ये हमें दिया है 288। B हमें निकालना है तो 96 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 12 मल्टीप्लाई बाय 288 अपॉन 96। देखते हैं, 12 से डिवाइड करते हैं, हम करते हैं 3 4 जार 12, 3 3 जार 9, 3 2 जार 4, 9 जार 4 8 जार 32। अब 8 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 8 से ये जाएगा, 8 से पहले 4 से डिवाइड करते हैं, 4 2 जार 8, 4 7 जार 28, 4 2 जार 8, 2 3 जार 6, 2 6 जार 12। तो नेक्स्ट नंबर आ गया हमारा 36। नेक्स्ट नंबर क्या आ गया हमारा, सेकंड नंबर आ गया 36। तो इस टाइप से हम क्या निकाल लेते हैं, नंबर्स निकाल लेते हैं। अब चलते हैं एक्सरसाइज पर। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसका फर्स्ट और A और B, तो हम B सॉल्व करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। पहले 25 के निकालेंगे, 5 5 जार 25, 5 1 जार 5। फिर निकालेंगे 45 के, 3 1 जार 3, 3 5 जार 15, 3 5 जार 15, 5 1 जार 5। नेक्स्ट है 105, 3 3 जार 9, 3 5 जार 15, 5 7 जार 35 और 7 1 जार 7। तो इसके आ गए हमारे 25 के 5 मल्टीप्लाई बाय 5, मतलब 5 की पावर 2 लिख सकते हैं हम। और 45 के आ गए हमारे 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5। 105 के आ गए हमारे 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। अब देखिए 5, पहले 3 देखते हैं। 3 एलसीएम कैसे निकालते हैं, 3 की हाईएस्ट पावर हम देखेंगे, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो 3 की पावर हम 2 लेंगे। 5 की हाईएस्ट पावर यहाँ 1 है यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो 5 की हाईएस्ट पावर भी 2 लेंगे। और 7 यहाँ पर है तो 7 भी ले लेंगे, 7 की हाईएस्ट पावर 1 है। तो 3 3 जार 9, 5 5 जार 25 और 7 9 मल्टीप्लाई बाय 7 5 35 का 5, 3 कैरी, 7 2 जार 14, 15 16 17, 175, 9 5 जार 45, 5 4 कैरी, 9 7 जार 63, 64 65 63 67 का 7, 6 कैरी, 9 जार 9 and 6 15, 1575 is the LCM of these three numbers. Now find the LCM of the following number by division method. Division method इसमें भी B करके दिखाते हैं या A ही करके देखते हैं। B आप खुद से करिएगा। 14 42 63, सिर्फ चेंज इतना है, डिवीजन मेथड में तीनों एक साथ करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन में तीनों अलग अलग करते हैं। तो हम 2 से करते हैं, 2 7 जार 14, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 63 नहीं जाएगा तो 63 को ऐसे ही नोट कर लेंगे। 3 से देखते हैं, 7 ऐसे ही नोट करेंगे, 3 से नहीं जाएगा, 3 7 जार 21, 3 2 जार 6, 3 1 जार 3,
फिर से 3 से हम देते हैं, 3 7 21। अब तीनों 7 से जाएंगे, 7 1 7 7 1 7 7 1 7। एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 3 6, 7 3 21, 6 1 6, 6 2 12, 126 इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 18, 24, 36 एंड 42 व्हेन 6 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर। वो एक्जैक्टली डिवाइड होता है 18, 24, 36, 42 से जब उसमें से 6 सबट्रैक्ट कर दिया जाता है। तो हम क्या करेंगे, पहले इनका एलसीएम निकालेंगे। अब ये कह रहा है 6 सबट्रैक्ट कर दिया जाता है तब वो डिवाइड हो जाता है, तो पहले क्या 6 सबट्रैक्ट कर दिया तभी डिवाइड हो रहा है, तो पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। 18, 24, 36 and 42, 2 9s are 18, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 से ही जाएगा, 2 6s are 12, 2 9s are 18, 21 नहीं जाएगा, फिर 2 से भी जाएगा, 2 3s are 6, 9 ऐसे ही नोट कर लेंगे, 21 ऐसे ही। अब 3 से देखते हैं, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 7s are 21। अब फिर से 3 से 3 1s are 3, 1 ऐसे ही नोट करेंगे, 3 1s are 3, 7 ऐसे ही नोट करेंगे। अब जाएगा ये 7 1s are 7। एलसीएम हमारा क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 3 7s are 21, 6 4s are 24, 21, 24 1s are 24, 4 कैरी, 4 यहाँ 2 कैरी, 24 2s are 48, 48 to 504 is the answer, 504 is the LCM। अब ये कह रहा है कि 6 जब सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो 6 हमें देना पड़ेगा, इसको ऐड करना पड़ेगा। तो रिक्वायर्ड नंबर कैसे आएगा, जब हम 504 में किसको प्लस कर देंगे, 6 को, तो आंसर आ जाएगा 510। अब हमारे क्वेश्चन समझ में आएगा कि 510 में से जब हम 4 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, अगर इसमें 6 सब्ट्रैक्ट कर दिया सॉरी, तो 504 आया। अब ये 504 चारों नंबर से पूरा डिविजिबल है, तो ये हमें नंबर निकाला था, ये 510 आ गया। What is the smallest number which when divided by 24, 36 and 54 gives 5 as the remainder each time? यहां भी हमें क्या करना है, पहले इनका एलसीएम निकालना है, फिर उसमें 5 ऐड कर देंगे। तो हमसे ये कह रहा है रिमाइंडर दे रहा है वो 5, तो हमें 5 उसको ऐड करना पड़ेगा। For each pair of numbers verify that the product is equals to HCF into LCM। इनमें वेरीफाई करना है, तो ये फर्स्ट नंबर है हमारा A, मतलब हमारा है 87, B है हमारा 145। HCF निकाल लेते हैं पहले। HCF हमारा आएगा इनका 87 से डिवाइड करके देखते हैं 145 को। 87 2 देखते हैं, ये ज्यादा हो जाएगा तो 1 जार ही जाएगा, 87 1 87, 15 में से 7 माइनस करेंगे तो 5 and 3 8, और यहाँ पर 13 में से 8 माइनस करेंगे तो 5, 87। अब 58 1 जार 58, 9 और 7 में से 2 गया, 5 गया 2, 29 2 जार कितना होता है 58। अब ये कितना आ गया इसका, HCF आ गया इसका 29, क्या आ गया 29। अब इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम हमें पता है कि ऐसे निकालते हैं, 87 और 145, 5 से 29 3 जार, पहले 3 से जाएगा, 3 2 जार 6, 3 9 जार 27, ये 3 से जाएगा, ये नहीं जाएगा 3 से, इसको ऐसे ही नोट कर लेंगे। ये 5 से जाएगा, 29 ऐसे ही नोट करेंगे, 5 2 जार 10, 5 9 जार 45, ये जाएगा 29 से, 29 1 जार 29। एलसीएम क्या आ गया इनका, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 29। इनको हम रफ कर देते हैं, रफ वर्क को, ये रफ वर्क था हमारा, हमने HCF और LCM निकाल लिया, इसको रफ कर दिया, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 29। अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है दोनों नंबर की मल्टीप्लिकेशन जो आएगी वो उसके LCM और HCF का मल्टीप्लाई के बराबर होगी। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, इन दोनों को बराबर करिए, दोनों अगर बराबर आ गए तो ये वेरीफाई करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 2560, मतलब अगर हम इसको देखें 6, हमें 2 नंबर का प्रोडक्ट, एक नंबर हमारा A होता है, एक B होता है, 2 नंबर का प्रोडक्ट हमें देखा 2560।
अगर हमारा एलसीएम है 320 तो एचसीएफ हमें निकालना है। एचसीएफ हमारा कैसे निकलेगा, हमें पता है 2 नंबर की मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू होता है एचसीएफ इनटू एलसीएम। 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन हमें देखा है 2560, एचसीएफ हमें निकालना है, हमें एक्स मान लेंगे और एलसीएम हमारा 320 है। तो एक्स कैसे निकलेगा, 2560 में डिवाइड कर देंगे 320 का। ये जाएगा 8 4 जा 32, ये जाएगा 8 3 जा 32 टाइम्स 4 9 4 8 जा 32, 8 टाइम्स। तो कितना आ गया, एचसीएफ 8 आ गया। 3 bells toll at the interval of 15 20 and 25। 3 bells toll होती हैं 15 20 25 के सेकंड्स के इंटरवल में। इफ दे स्टार्ट रिंगिंग एट द सेम टाइम, अगर वो सेम टाइम पर रिंग स्टार्ट करती हैं, आफ्टर हाउ लॉन्ग टाइम विल दे टोल टुगेदर अगेन। तीनों का हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा कि कब वो दोबारा एक साथ बजेंगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 2 नंबर्स नियरेस्ट 1 करोड़ विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 3 4 5 एंड 7। सबका एलसीएम निकाल के और क्या करेंगे, उसको इतना मल्टीपल बनाएंगे कि 1 करोड़ के इक्वल हो जाए। तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ अब इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा, इस चैप्टर में फैक्टर सीखे, मल्टीपल सीखे, एचसीएफ और एलसीएम सीखे। थैंक यू स्टूडेंट्स।